सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल मुतल्लिक 7 रुकनी बेंच तहलील हो गया है और नया बेंच तश्कील दिया गया है और वो भी बेंच अब केस की समाअत कर रहा है। इससे कबल जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ उठाया गया वफाक की तरफ से और जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी तरफ से कहा गया कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं, लिहाजा हमें इस बेंच पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया, रिमार्क्स दिए गए कि आप कोई तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह की काबिलियत पर किसी को शक नहीं है, आप ये बात पहले बता देते। लतीफ़ खोसा की तरफ से भी ये जब एतराज़ उठाया गया बेंच के ऊपर के उनकी तरफ से कहा गया कि 2 दिन ज़ाया किए गए हैं वफाक की तरफ से और हुकूमत ने हार तस्लीम कर ली है। ये जो बेंच पर एतराज़ उठाया जा रहा है ये हार उनकी तस्लीम है। उसके बाद चीफ जस्टिस की तरफ से अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया गया और उन्होंने कहा कि हमारे जो अदालत के फैसले हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए हमारे पास छड़ी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास छड़ी है उनकी अखलाकी जो हैसियत है वो क्या है। चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आपको पहले एतराज़ था तो आप बता देते। और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कहा गया कि उनकी जो काबिलियत है, उनका जो स्टेटस है, उसके ऊपर आप एतराज़ उठा रहे हैं। हमने तहम्मुल का, सब्र का मुज़ाहरा किया है और ये वक्त था कि 2 कदम पीछे हटा जाए, लेकिन अब जो वफाक है वो हमारे फैसलों के ऊपर कभी हमारा हम ख्याल बेंचेस का ताना दिया जाता है, कभी बेंचेस के ऊपर एतराज़ उठा दिया जाता है। तो ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया और ये भी कहा गया कि अभी हम वापस जा रहे हैं, मुशावरत करके दोबारा बताएंगे। फिर नया बेंच 6 रुकनी तश्कील दिया गया और अब वो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत कर रहा है। और जो दरख्वास्त गुजार थे लतीफ़ खोसा, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जब वो बाहर आए गुफ्तगू करने के लिए मीडिया से तो उन्होंने कहा कि अब वफाक में कोई शर्म और हया नहीं रही, वो सिर्फ टाइम किलिंग कर रहे हैं और अपनी हार तस्लीम कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल दिया गया है और अब दोबारा इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है।